गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ 15 पढ़ेंगे, क्लास सेकेंड का। हमारा पाठ 15 है हर वस्तु का उचित स्थान। हम पाठ शुरू करेंगे। बेचारी परेशान थी, स्कूल जाने का समय हो गया था पर उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। विमा को परेशान देख मम्मी रसोई घर से घर का काम छोड़ दौड़ी आई। मम्मी विमा से बोली, विमा कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? पर विमा को कुछ याद हो तो बताए। बहुत ढूंढने पर आखिर में अंजू दीदी को उसके जूते नजर आए। वे सोफे के नीचे एक कोने में पड़े थे। विमा ने जूते देखे तो उछल पड़ी। वह बोली, हाँ, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब मैंने यही जूते उतारे थे। जो विमा है वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके स्कूल जाने का समय हो गया और उसके जूते नहीं मिल रहे हैं। उसको विमा को परेशान देखकर उसकी मम्मी रसोई घर का काम छोड़कर वहाँ आई और उन्होंने विमा से पूछा कि तुमने कल जूते कहाँ पर उतारे थे? तो विमा ने कहा, अब विमा को याद नहीं, तो उसने बताया भी नहीं। फिर जब बहुत ढूंढे उन लोगों ने, फिर उसके बाद उसकी बहन है अंजू दीदी, उनको वो जूते नजर आए और उन्होंने बताया कि ये जूते सोफे के कोने में पड़े थे। और विमा ने जूते को देखकर उछल पड़ी और बोली, हाँ, मैं कल यहाँ पर स्कूल से आकर ड्राइंग कर रही थी यहाँ बैठकर, तो मैंने जूते यही उतारे थे। मम्मी ने कहा, विमा अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्यों इतनी परेशानी होती? पापा बोले, हम इससे भी बड़ी यह बात है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना दो, बस फिर वे कभी होंगे ही नहीं। विमा सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी और रोज भूल जाती हूँ, पर आज न मिलते तो क्या हाल होता। आज तो उसका हिंदी का पेपर था और आज ही है मुसीबत। उफ, बिना बात कितना मूड खराब हो गया। मैं स्कूल जाते जाते यही सोच रही थी। और फिर मम्मी और विमा को बोलने लगी कि यदि तुम्हें पहले ही याद आ जाता कि तुमने जूते कहाँ रखे थे तो इतनी परेशानी नहीं होती। तो विमा के पापा बोले कि तुम एक स्थान बना लो जहाँ पर तुम स्कूल से लौट कर आकर जूते वापस वहाँ पर रखोगी। जब जूतों का एक स्थान होगा जहाँ उतारने हैं तो फिर वो कभी खोएंगे भी नहीं। और विमा जो है वो रास्ते में स्कूल जाते वक्त यही सब सोच रही थी कि यदि मेरे जूते नहीं मिलते तो क्या होता। आज उसका हिंदी का पेपर था और इतनी मुसीबत हुई। अगले दिन स्कूल से आकर विमा ने अपने जूते ठीक उसी जगह उतारे जहाँ मम्मी ने कहा था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी। यही नहीं बल्कि अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पर रखा। कपड़े उतारने के बाद तह करके रखे। मम्मी आश्चर्य से यह सब देख रही थी। वे बोली, अरे वाह विमा, तुम तो आज बदली हुई हो। विमा ने मम्मी से कहा, आज से मैं अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखूंगी। यह सुनकर मम्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने विमा को प्यार किया और वे बोली, हाँ विमा, तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। अब तुम्हें किसी चीज़ के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अगले दिन विमा स्कूल से घर आकर विमा ने अपने जूते उसी स्थान पर उतारे जहाँ उसकी मम्मी ने जो जगह बताई थी। और फिर जुराबें भी उसने उसी स्थान पर रखी और उसका जो बस्ता था वो उसने एक अलमारी में रख दिया और कपड़ों को भी उतार कर उनकी तह करके मतलब ढीली कर कर उनको रख दिया। और उसकी जो विमा की मम्मी है वो देखकर हैरान हुई और उन्होंने बोला कि विमा, आज तो तुम बदली हुई हो। फिर विमा ने अपनी मम्मी से कहा कि आज से मैं अपनी सारी चीज़ें जगह पर रखूंगी। और फिर विमा की जो माँ है वो यह सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने विमा से कहा कि हाँ विमा, तुम अब अच्छी लड़की बन गई हो और अब तुम्हें कोई भी चीज़ ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। आपका ये जो पार्ट 15 था ये कंप्लीट हो गया। आपको इस पार्ट में जो कुछ समझ ना आया हो आप हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।